हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से। देखिए, यदि हम लोग नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की बेसिकली बात करने लगे, ये जो है 29 दिसंबर 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। ये जो है प्रयागराज में बेसिकली स्थित है। यदि हम लोग प्रयागराज में भी स्पेसिफिकली बात करें, प्रयागराज मिर्जापुर जो हाईवे है वो प्रयागराज सिटी सेंटर से लगभग उस हाईवे पर 20 किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री स्थित है। यहां से जो वैकेंसी निकाली गई है, अब ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल की वैकेंसी निकाली जाती है 4 ईयर के टेन्योर बेसिस पर, यहां पर भी सेम वैकेंसी 4 ईयर के टेन्योर बेसिस पर निकाली गई है। यदि हम लोग बात करें, काफी सारी वैकेंसी यहां पर है, जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये एफटी बेसिस पर है, यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर वैकेंसी है। 4 ईयर का टेन्योर है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। यहां जो भी पोस्टिंग होगी वो प्रयागराज यूपी वाली जो फैक्ट्री है वहां पर आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग दी जाएगी। देखिए, जो वैकेंसी है वो ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी है, उसके अलावा अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी इन्होंने निकाली गई है। यहां पर जो सबसे पहला पोस्ट कोड है उसमें ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है, और यहां पर टोटल 8 वैकेंसी इन्होंने ओपन करी है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, आपने फुल टाइम आईटीआई करी हो और 10वीं कक्षा पास करी हो, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग सेकंड बात करें, फिटर की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने ओपन करी है। यदि 2 साल का रेगुलर बेसिस पर आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया है, 10वीं कक्षा पास किया है, आप यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। 2 ईयर का रेगुलर बेसिस पर इलेक्ट्रीशियन से आपने आईटीआई कंप्लीट करी हो, 10वीं कक्षा पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, अब देखिए जूनियर असिस्टेंट आईएमएम की यदि हम लोग बात करें, यहां पर टोटल 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। और फुल टाइम बीकॉम बीएससी यदि आप लोगों ने करी हुई है तो आप यहां पे बेसिकली एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, मिनिमम 6 मंथ का, और फुल टाइम बीसीए वगैरह है, तब आप यहां पे एलिजिबल होगे। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट एचआर की बात करें, फुल टाइम बीए बीएससी बीबीए या बीएसडब्ल्यू आप लोगों ने करे हुआ है, साथ साथ में सर्टिफिकेट आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, स्टेनोग्राफी का, कंप्यूटर का, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट फाइनेंस की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। फुल टाइम बीकॉम बीबीए यदि आप लोगों ने कंप्लीट करी है और साथ साथ में सर्टिफिकेट कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिनिमम 6 मंथ का है, आप अप्लाई कर सकते हो। 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। आईटी जूनियर असिस्टेंट आईटी की 2 पोस्ट निकाली गई हैं। फुल टाइम बीसीए बीएससी कंप्यूटर आईटी से किया हुआ है, आप एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना वो डिफरेंट है, इसलिए यदि जिन कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फंक्शनल एरिया में, जैसे कि फिटर में अप्लाई कर रहे हो तो फिटर ट्रेड से आपने कहीं पर वर्क किया है, आपके पास में अप्रेंटिसशिप है या कोई भी एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को मेंशन जरूर करिएगा, बिकॉज इन्होंने बोला है कि उसका एडवांटेज आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर को भी हालांकि समझ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले यदि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करने लगे तो यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम, कॉरेस्पोंडेंस, डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह आपकी मान्य नहीं होगी, ई लर्निंग वगैरह, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ साथ में यदि हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है तो उनको अलाउ नहीं किया गया है, जैसे कि जिनके पास आईटीआई है और डिग्री भी है तो हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको अप्लाई नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष फोकस करना है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करें, देखिए जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, अपर एज लिमिट 28 ईयर रखी गई है। यहां पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यदि हम लोग और इंपॉर्टेंट बात की बात करें, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड जो प्रयागराज है वहां पर आपकी पोस्टिंग बेसिकली करी जाएगी, लेकिन यदि कहीं भी जरूरत पड़ती है तो अपनी किसी भी यूनिट में ट्रांसफर पोस्टेड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप लोग कुछ नहीं कर सकते। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें
तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर होता है कि 4 ईयर के बाद में क्या ये टेन्योर को एक्सटेंड करेंगे या इमीडिएटली टर्मिनेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 4 ईयर का टेन्योर है ये डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ये क्लियरली लिख के देते हैं कि टेन्योर विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर। जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपका टेन्योर बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ये जो आपकी जॉब है, जो इसमें के अंतर्गत मिलने क्या वाला है। तो यहां पर देखिए इनका जो पे स्किल है, यदि आप देखोगे ये काफी ओल्ड पे स्किल, यहां पे यदि पे स्किल की बात करें 4200 बेसिक पे है ये, और इन्होंने सारे जो डीए इनका है 471% बेसिकली बेसिक पे का है। साथ साथ में ये रिवाइज्ड होता है क्वार्टरली बेसिस, ध्यान रखिएगा। और यहां पे यदि हम लोग कंप्लीटली देखें, सीटीसी देखें, तो 4.56 लाख अप्रोक्स सीटीसी जाएगा आईटीआई स्टूडेंट्स का, और डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करें 4.96 लाख बेसिकली सीटीसी आप लोगों का जाएगा। क्या कुछ मिलने वाला है यहां पर इन्होंने बेसिकली कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। अब गाइस बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोग यदि एलिजिबल कैंडिडेट है तो आपको अप्लाई करना है। आफ्टर अप्लाई करने के बाद में जो आपके डिसिप्लिन में परसेंटेज मार्क्स है उसके बिहाफ पर ये आपको रिटन टेस्ट के लिए बेसिकली कॉल करेंगे। रिटन टेस्ट के लिए कॉल करने के बाद में आफ्टर रिटन टेस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यहां पर इन्होंने एक लाइन बोला है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। यहां पर इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि जो भी कैंडिडेट बेसिकली सिलेक्ट होंगे, द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या कंसर्न एजेंसी जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। तो मे बी यहां पे देखिए जो एचएएल है वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को मौका देता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट क्या है, या तो आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उन्होंने स्पॉन्सर्ड किया है, या आपका किसी तरह से एचएएल में संबंध है, नैनी एरोस्पेस में संबंध है, वहां पे आपने बेसिकली अप्रेंटिसशिप वगैरह करी है, तो उनको ये प्रेफरेंसेस देते हैं। इसीलिए यहां पे कई सारी वैकेंसी में तो अप्लाई ही नहीं करने देते, है ना, कि विदाउट आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो स्पॉन्सर्ड नंबर है उसके बिना अप्लाई ही नहीं करने देते। यहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बेसिकली चेक कर लेना है कि अप्लाई करने दे रहे हैं या नहीं करने दे रहे, बिकॉज ये क्या है, एचएएल की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए ज्यादातर जो है कहीं ना कहीं रहती हैं। तो इसमें एक बार आप लोगों को चेक करना होगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी यहां पर इन्होंने इस बात को मेंशन किया है, किसी भी हाईलाइट पॉइंट में इन्होंने इस बात को मेंशन नहीं किया है, जैसा कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं। देखिए गाइस, मोड ऑफ एप्लीकेशन फी की बात करें, दिस इज द इंपॉर्टेंट। आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो 200 रुपीज यहां पे लगने वाली है। उसके अलावा यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि किस किस को छूट मिलने वाली है। देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को छूट मिलने वाली है। साथ में यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, सैनिक बोर्ड के थ्रू, उनका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। साथ साथ में जो एक्स अप्रेंटिस किया हुआ है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड से या इसके पास में जो भी एचएएल डिवीजन है वहां से, उनकी भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये विदाउट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर रहे होंगे, इसीलिए तो यहां पर ये पॉइंट को मेंशन किया है। तो एक बार आप जो है डेफिनेटली वेबसाइट पे जाके अप्लाई करके जरूर देखिएगा। अब गाइस यदि हम लोग हाउ टू अप्लाई की बात करें, यहां पर और भी चीजें इन्होंने बेसिकली क्लियर कर दी है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि जो एक्स अप्रेंटिस हैं नैनी एरोस्पेस लिमिटेड से या जहां भी इनके पास में जो भी नियर बाय एचएएल डिवीजन है वहां से अप्रेंटिसशिप किया है, तो वो बेसिकली रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर, अप्रेंटिसशिप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड वगैरह ये डाल के उसके बाद में फर्दर जो कैंडिडेट हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सैनिक बोर्ड, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अदर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं। तो यहाँ पर ये लिंक वगैरह दी हुई है, तो इसके थ्रू आप बेसिकली अप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हो। साथ साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट एक बार देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई होने वाला है एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो 31 जुलाई को डाउनलोड होगा और आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो 23 अगस्त को होने वाला है एंड यहाँ पे रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट जो है वो 27 अगस्त को आने वाला है। तो सारी डेट बेसिकली इन्होंने फिक्स करके रखी है, ध्यान रखिएगा।
और हाउ टू अप्लाई में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो नॉर्मल विदाउट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहां पे जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यदि आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।